प्रदेश की मिट्टी राम और राम कथा की अनगिनत परंपराओं से सराबोर है। जहां जहां रामलीला होती है वहां सिर्फ धर्म नहीं बल्कि संस्कृति, समाज और लोक जीवन की झलक दिखाई देती है। इसलिए यूपी की रामलीलाएं सिर्फ मंचन नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही आस्था और संस्कृति की जीवित धरोहर मानी जाती है। और इन्हीं ऐतिहासिक रामलीलाओं में गोंडा जनपद का करनैलगंज अपनी अलग पहचान रखता है। करीब 200 वर्षों से अनवरत चली आ रही करनैलगंज की रामलीला आज उत्तर प्रदेश की टॉप 5 रामलीलाओं में गिनी जाती है। इसकी खासियत सिर्फ रामायण की कथा नहीं बल्कि वो अद्वितीय परंपरा है जो दशहरे से एक दिन पहले पूरे जनपद को सजीव कर देती है। यानी कि ये रामलीला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि न्याय, समाज और संस्कृति का जीवंत संगम है, जिसे देखने के लिए हर साल दूर दराज से हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश की टॉप 5 रामलीलाएं कहां-कहां होती है, इसे जानने से पहले आइए गोंडा के करनैलगंज की रामलीला के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। गोंडा जिले के करनैलगंज में लगभग 200 वर्षों से रामलीला का मंचन होता चला आ रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में शुरू हुई 1 माह तक चलने वाले करनैलगंज की रामलीला में दशहरे से एक दिन पहले फांसी का मंचन किया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि दशहरे के मेले में काबुल का एक व्यापारी अपना व्यापार करने आता है, उसके साथ उसका बेटा जो व्यापार कार्य में हाथ बटाता है। रामलीला मंचन के दौरान एक आपराधिक व्यक्ति व्यापारी के बच्चे का सामान लूटकर और हत्या कर फरार हो जाता है। व्यापारी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराता है, जिस पर पुलिस अपराधी को पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश करती है, जहां न्यायालय उसे मौत की सजा सुनाती है। उसके बाद पुलिस व प्रशासन के सामने रामलीला मैदान में अपराधी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। इस फांसी के मंचन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। यानी कि इस मंचन में चोर भी होता है, पुलिस भी होती है, अदालत भी होती है और अदालत की कार्रवाई भी होती है और चोर को फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। रामलीला मंचन का मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूक करना है। नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है यदि कोई व्यक्ति चोरी, लूट या अन्य किसी प्रकार की आपराधिक वारदात को अंजाम देगा तो पुलिस प्रशासन द्वारा उसे कठोर सजा दी जाएगी। श्री रामलीला कमेटी करनैलगंज गोंडा के उपाध्यक्ष कन्हैया लाल वर्मा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको वो सुनाते हैं। आज की लीला भाई रावण वध, नारंतक वध की लीला है। उसी में मुख्य रूप से फांसी की एक मंचन होती है, लीला होती है, जो कई जिलों में ये बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग और इस लीला का इंतजार भी लोग करते हैं। आज उसी क्रम में एक काबुल से आता है जो व्यापारी रहता है, बाजार भी यहाँ लगती है, वो स्वर्णकार है, सोने चांदी का व्यापार करता है और वहाँ उसके लड़के की हत्या हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर थाने पर रिपोर्ट लिखाई जाती है, जो रामलीला के सारे पात्र लोग बनते हैं। उसमें जज भी रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, वकील भी रहते हैं और पूरी बाजार में कई लोग भी रहते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ अपना जज के सामने अपनी बात रखता है, पेशकार के माध्यम से वो फिर न्याय होती है। यहाँ उस जज जो है उसको न्याय मिलता है, जिसका फांसी हो जाता है, जिसके बच्चे का, उसे फिर मुलजिम को पकड़ करके फांसी दिलाई जाती है और उसका यहाँ फांसी का मंचन होता है बहुत ही बेहतर ढंग से। गोंडा के करनैलगंज का ये अनोखा मंचन आज भी कानून और न्याय के संदेश को जीवंत कर देता है। गोंडा की यह रामलीला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम है। इसीलिए करनैलगंज की रामलीला को प्रदेश की टॉप 5 रामलीलाओं में शुमार किया जाता है और इसे देखने के लिए हर साल भारी जनसमूह उमड़ पड़ता है। आइए अब आपको अन्य टॉप 5 रामलीलाओं के बारे में भी संक्षेप में बता देते हैं। राम की नगरी अयोध्या, जहां हर पत्थर, हर गली, हर घाट पर प्रभु श्री राम की गाथा बसती है, इसी अयोध्या में होती है उत्तर प्रदेश की सबसे भव्य और विशाल रामलीला, जिसे देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु और दर्शक आते हैं। सरयू नदी के तट पर बने रामकथा पार्क में इस रामलीला का मंचन होता है। यहाँ साधारण मंचन नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम दिखाई देता है, जहां 3D प्रोजेक्टर, लेजर शो और लाइट साउंड इफेक्ट्स दर्शकों को पौराणिक कथा की दिव्यता में ले जाते हैं।
इस रामलीला की एक और खासियत है कि इसमें बॉलीवुड और टीवी जगत की नामचीन हस्तियां भी भाग लेती हैं। चाहे राम और सीता का अभिनय हो या रावण और लक्ष्मण का, जब बड़े कलाकार मंच पर उतरते हैं तो अयोध्या की ये रामलीला एक सजीव महाकाव्य बन जाती है। हर साल दशहरे पर जब लंका दहन का दृश्य होता है, तब सरयू तट पर उमड़ी लाखों की भीड़ जयकारों से गूंजती है। ये सिर्फ रामलीला नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम है, जो अयोध्या को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी रामलीला बनाता है। इसी तरह वाराणसी के रामनगर की रामलीला टॉप 5 रामलीलाओं में शामिल है। यह लगभग 200 साल पुरानी और 1830 में काशी नरेश द्वारा शुरू की गई थी। इसकी विशेषता यह है, यह पूरे 1 माह तक चलती है, जबकि अधिकांश रामलीलाएं 5 से 7 दिनों में पूरी हो जाती हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की रामलीला 500 साल से अधिक पुरानी बताई जाती है और परंपरागत रीति रिवाजों का आज भी पालन करती है। यह आयोजन सांस्कृतिक संगम का प्रतीक है और यहाँ कई दशकों से रामलीलाओं का मंचन होता आ रहा है। ऐसे ही फतेहपुर के खजुआ की रामलीला में दशहरे के बाद रामलीला का आयोजन होता है। रावण वध के बाद सरयू नदी में स्नान और ब्रह्मभोज की अनूठी परंपरा निभाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।